तो बच्चों आप लोगों ने ये पुराना क्वेश्चन तो कर लिया होगा ना कंप्लीट, है ना? तो इसमें रिकंसाइल भी करिए आपने, राइट? आई थिंक वो भी हो गया है, तो दैट्स गुड। तो बच्चों अब हम आपके साथ एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हमारी बुक का। आप बुक हमारी निकालिएगा, डेफिनेटली यू हैव आवर बुक, राइट? हमारी बुक में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 1.3 ऑफ आवर बुक, क्वेश्चन नंबर 1.3। तो क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एंड क्वेश्चन सेज यू मस्ट हैव द बुक, राइट? हमारे नोट्स आपके पास होने चाहिए इसके लिए, राइट? तो क्वेश्चन कहता है अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिस्टेम्पर ऑपरेट्स अ कॉस्टिंग सिस्टम। A company manufacturing distempers operates a costing system. The standard cost of one product of the company shows the following standards. बच्चों आपको हमेशा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन में आपको ये ध्यान से पढ़ना है कि आउटपुट कितना गिवन है और बजटेड इनपुट्स कितना है, राइट? और जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, लास्ट वीडियो में बोला था कि बच्चों क्वेश्चन चाहे छोटा हो बड़ा हो, मोटा हो पतला हो, आप लोग कैसे करोगे? हमारे एक नॉर्मल से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले हम लिखेंगे बजट क्वांटिटी, बजट प्राइस पर यूनिट, उसके बाद क्या लिखेंगे? SQAO एंड देन बजटेड प्राइस पर यूनिट, एंड देन क्या लिखेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। तो बच्चों ये सब लिखेंगे, राइट? और बच्चों आपके पास जो इनपुट्स हैं, आपके पास जो रॉ मटेरियल्स हैं वो एक नहीं है बल्कि A, B और C तीन है, तो आप तीनों लिख दीजिए, राइट? इसके बाद क्वेश्चन कहता है रॉ मटेरियल A, आपके पास जो इनपुट रॉ मटेरियल है वो कितने किलोग्राम का है? 40 किलोग्राम, और B है आपके पास 10 किलोग्राम, और C है आपके पास 50 किलोग्राम, और आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस भी गिवन है बच्चों। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में कितना गिवन है? 75 रुपीज 50 एंड रुपीज कितना 20। मैं एक बार क्वेश्चन की हेडलाइन को दोबारा से पढ़ रहा हूँ, हेडिंग को पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिस्टेम्पर्स ऑपरेट्स अ कॉस्टिंग सिस्टम। The standard cost of one of the product, the standard cost of one of the, मतलब कोई एक प्रोडक्ट है उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है ऑफ द कंपनी शोज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। जब भी बोले स्टैंडर्ड्स हैं तो मतलब क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको? बजटेड, राइट? आपको क्वेश्चन क्या बता रहा है? बजटेड। बजटेड क्या? बजटेड इनपुट्स वगैरह, राइट? So budgeted inputs are 40 किलोग्राम, 10 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम, एंड प्राइस हमें गिवन है 75, 50 एंड 20। फिर आगे लिखता है द स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ मिक्स इज 100 किलोग्राम। बच्चों तो हमें वैसे भी पता है स्टैंडर्ड इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो टोटल कितना है? 100 किलोग्राम। स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ द रॉ मटेरियल इज 100 किलोग्राम एंड द आउटपुट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज 90 किलोग्राम। कहते हैं जो हमारा आउटपुट है कौन सा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब कौन सा वाला आउटपुट? बजटेड वाला। तो बजट आउटपुट जो है वो कितना है? 90। इज इट पॉसिबल कि हम लोग टोटल इनपुट यूज करें 100 किलोग्राम और हमारा आउटपुट 90 हो सकता है। व्हाइल इन द प्रोसेसिंग देयर मे बी सम लॉस, राइट? सो ये लॉस के कारण से हमारा आउटपुट जो है वो इनपुट से कुछ कम भी हो सकता है। सो दैट इज वी हैव। सो आउटपुट है 90 किलोग्राम, इनपुट टोटल कितना है? 100 किलोग्राम। आगे कहता है The actual results for the period are as under। बच्चों अब बता रहा है कि ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं। जब बोल दे एक्चुअल रिजल्ट हैं, ये आपको बोल दे जनवरी का डेटा ये रहा, फरवरी का डेटा ये रहा, क्वार्टर का डेटा ये रहा, ये हाफ ईयर का डेटा ये रहा, मतलब अब आपके पास जो आगे इंफॉर्मेशन बताएगा वो कौन सी वाली होंगी? एक्चुअल वाली। भाई अगर वो बोल दे जनवरी का डेटा ये रहा तो जनवरी का डेटा कौन सा वाला होगा? एक्चुअल वाला। तो अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो कौन सी है? एक्चुअल। अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कौन सी है? एक्चुअल। तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन में आपके पास क्या क्या गिवन है? कहता है कि आपने है इनपुट रॉ मटेरियल का यूज किया 2,40,000 किलोग्राम 4A। आपने यूज किया यहाँ पर कितना? 40,000 किलोग्राम एंड 40,000 किलोग्राम 4B। और आपने C भी यूज किया, और C कितना यूज किया? 2,20,000 किलोग्राम 4C। और इसका जो प्राइस आपने पे किया ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ₹80 पर किलोग्राम, 52 पर किलोग्राम एंड 21। तो बच्चों जो जो हमें क्वेश्चन कह रहा है वो हमने लिख दिया। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट द फिनिश प्रोडक्ट इज 4,20,000 किलोग्राम। तो बच्चों हम लोग एक्चुअल आउटपुट की जगह पर 4,20,000 किलोग्राम भी लिख देते हैं। आई थिंक क्लियर? यस ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या हम इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आउटपुट, बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों के दोनों सेम नहीं है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें SQAO निकालना चाहिए,
राइट तो एक वर्किंग नोट नंबर 1 बना दिया हमने, कहा वर्किंग नोट नंबर 1 वी हैव टू फाइंड आउट SQAO। तो ये SQAO कैसे फाइंड करते हैं फॉर A, B एंड C। SQAO फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं जनरली बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लिख सकते हैं बट मार्क्स नहीं मिलेंगे, बी केयरफुल। तो हमें बजटेड इनपुट से स्टार्ट करना है A के लिए। तो A का बजटेड इनपुट कितना है 40 किलोग्राम, बजटेड आउटपुट कितना है 90 एंड एक्चुअल आउटपुट कितना है 4,20,000। कितना आ जाएगा ये 1,86,667 किलोग्राम। ओके और B के लिए बच्चों 10 किलोग्राम डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 4,20,000। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों 466,667 किलोग्राम, 1 कम है। ओके तो ये हो गया सही किया मैंने, नहीं 4,66,000 ही होना चाहिए। हाँ सर है ना, जस्ट 1 मिनट। ठीक है बच्चों 1 कम है, 40,000 समथिंग 46,667 राइट। नेक्स्ट इट्स 50 अपॉन 90 इंटू अगेन 4,20,000 233,333.33 किलोग्राम। तो बच्चों ये सब हमने क्या फाइंड कर दिया SQAO। तो जैसे ही SQAO फाइंड कर दिया तो ये हम SQAO की जगह पे लिखें 186 इट्स 667 एंड इट्स 46,667 and then 233,333 राइट। और ये बजटेड प्राइस तो वही है 75 एंड 50 एंड 20। और बच्चों अब आपके पास बजटेड आउटपुट भी कितना बन गया, आपके पास 19 किलोग्राम की इंफॉर्मेशन थी, आपने 4,20,000 की इंफॉर्मेशन बजटेड के फॉर्मेट में फाइंड कर दी। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि अब आपका जो बजटेड कॉस्ट है और जो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट है ये दोनों के दोनों अब हम कंपेयर कर सकते हैं। नाउ वी कैन कंपेयर दिस टू, यस ना। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। कंपेयर करने जा रहे हैं हम लोग, कैसे कंपेयर करेंगे, हमने कहा नंबर 1 सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यू नो दिस SQAO इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम। Yes, for A, for B and for C, right? तो SQAO देखिएगा 186,667 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना बचो 75 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी दिस इज 2,40,000 इंटू एक्चुअल प्राइस कितना है 80 और उसके बाद है आपके पास 46,667 इंटू कितना 50 माइनस 40,000 इंटू 52 एंड लास्ट 233 इंटू 20 माइनस एक्चुअल कितना बचो 2,20,000 इंटू एक्चुअल प्राइस कितना बचो। तो अब आपके पास DMCV आ जाएगा। आप पहले सबको अलग अलग कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इन तीनों को कंबाइन कर देंगे। दिस इज फॉर DMCV। अब DMCV के बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे आएगा, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू बजटेड प्राइस पर किलोग्राम माइनस एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम इनटू कौन सी क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। यस, तो आई थिंक दिस इज वी हैव टू डू फॉर A, B एंड C। और ऐसे ही तीसरे के लिए हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होगा अब, SQAO माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस कौन सा वाला, बजटेड प्राइस पर किलोग्राम। आई थिंक क्लियर। तो बच्चों ये हमने 1.3 पहला क्वेश्चन कर लिया राइट। तो इसको आप जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा और उसके बाद हम लोग करते हैं आगे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विद न्यू एग्जांपल। जस्ट कॉपी दिस।